मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षः। छगन भाई को पीलिया हुआ था। डॉक्टर के साथ सेकंड टाइम मीटिंग हुई। डॉक्टर ने पूछा, पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने पूछा, दवा ले लिया था? छगन भाई ने कहा हाँ, मेडिकल स्टोर में से ले लिया। अरे भाई मैं ले लिया था, आज कहता हूँ दवा खा ली थी? नहीं, बोतल तो भरी हुई थी। अरे मूर्ख, मैं कहता हूँ दवा पी ली थी? नहीं, वो तो लाल थी। अरे मैं कहता समझता नहीं है, दवा को पी लिया था? तो कहने उसको नहीं, मुझे पी लिया। डॉक्टर को बेचारे को चक्कर आ गया। आज इसी बात को लेकर MIND माइंड की 4 बातें करनी है। वैसे कल की थोड़ी बातें बाकी रह गई है, इसके अंतर्गत में जो आ जाएगी तो आ जाएगी। MIND सबसे पहले नंबर की बात है मिसअंडरस्टैंडिंग। सेकंड नंबर की बात करना है इंसल्ट की फीलिंग, नेगेटिविटी, एंड सबसे भारी और सबसे स्पीड में दुनिया में फैलने वाला ऐसा डिप्रेशन। वैसे तो रिफ्रेश योर माइंड किताब के अंदर ये सारी बातों की चर्चा की गई है। ये सारी परिस्थितियों के बीच में हाउ टू कंट्रोल माय माइंड, मेरे दिमाग को ऐसी परिस्थिति में कैसे कंट्रोल में रखना। ऐसी परिस्थिति का अगर निर्माण हो जाए तो मेरे हैप्पीनेस को, मेरी प्रसन्नता को किस तरह से बरकरार रखना। तो सबसे पहले नंबर में मिसअंडरस्टैंडिंग। एक बार बार हमारे सिखाते साहब, कोई मुझे समझते ही नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, कोई समझते नहीं। जो समझते नहीं फिर मेरे साथ चर्चा करने आते हैं, दिमाग खा जाता। मैं कहता हूँ इसमें इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेमनाथ भगवान, उनके साथ भी यही घटना हुई थी। जब कृष्ण की 8 पत्तरानियों ने नेमनाथ भगवान को शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, इसके बारे में बहुत पिंचिंग किया, तब नेमनाथ भगवान मौन रहे और जस्ट स्माइल, थोड़ी हंसी आ गई, खुद दुखी है और मुझे शादी करने को कह रहे हैं, तो चेहरे पर थोड़ी स्माइल आ गई और मौन रहे। वो आठों पत्तराओं ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, नेमनाथ भगवान ने शादी करने के लिए अनुमति दे दिया। जय बोलानी राजीमती के साथ शादी भी तय कर ली। आगे की बात तो आपको पता है, शादी के दिन ही रथ रिवर्स में ले लिया। जिस दिन शादी होने वाली थी बराबर 1 बरस के बाद उसी दिन भगवान की दीक्षा। तो ये सारी घटना का मूल ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर भी नेमनाथ भगवान ने शिकायत नहीं किया है। नेमनाथ भगवान ने सोचा है, भाई दुनिया के लोग जितनी अक्ल चलती है इतना समझेंगे, मेरा जितना कर्म होगा इतना समझेंगे, नहीं समझेंगे तो इसका तात्पर्य या तो उनकी अक्ल नहीं है या तो मेरे कर्म ठीक है। भगवान महावीर स्वामी को भी अनुभव हुआ है। माता को, कृष्णा माता को कोई भी प्रकार की पीड़ा न हो, इसलिए भगवान महावीर स्वामी जब गर्भ में थे तब स्थिर हो गए। मैं हिलन चलन करूं और मेरी माता को कितना कष्ट, जगत को साता देने के लिए मैं आया हूँ, और सबसे पहले मेरी माता जिनका बड़ा उपकार होता है उनको ही मैं असाता दे रहा हूँ।
तो भगवान स्थिर हो गए, भावना थी मेरी माता को मेरे नाम से कष्ट नहीं होना चाहिए। त्रिशला माता ने गलत समझ लिया, हड़े में से गप्पे, गले से में गप्पे, चूहे में से गप्पे। त्रिशला माता को खुश होना था कि चलो पेट में गर्भ है तो भी कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन त्रिशला माता ने गलत पकड़ लिया। मेरा जो गर्भ है वो च्यवन हो गया, किसी ने अपहरण कर लिया मेरा गर्भ का नाम, मैंने तो बहुत बड़ा। तब भगवान महावीर स्वामी नाराज नहीं हुए। भगवान महावीर स्वामी ने बस वही सोचा कि जमाना ही ऐसा है, हम कुछ कहेंगे दुनिया कुछ सुनेंगे, हम कुछ कहना चाहेंगे दुनिया दूसरा पकड़ के चले। तो सबसे पहला ये मिसअंडरस्टैंडिंग, एक सोसाइटी में नया कपल आया, रेंट ऊपर फ्लैट लिया है, रहने के लिए आया है। वो सोसाइटी की जितने महिलाएं, उनके भी एक महिला मंडल चलता है, दोपहर क्या समय फ्री रहता है, कितनी पार्टी जैसा होता है, सारी महिला इकट्ठी होती है और कपड़ा धोने का शुरू करती है। आप भी समझ गए कौन से कपड़े हैं। ऐसे रोज लेडीज इकट्ठी होकर ये सब चलता है। वो लेडीज सब महिलाएं बराबर जासूसी कर रही है, ये नया कपल क्या कर रहा है। देखने में पता चला उसमें जो लड़की है, युवती है, सुबह घर का पूरा काम करके 9:30 बजे निकल जाती है, शाम को 7 बजे वापस आती है। वापस आने के बाद घर में रसोई वगैरह के सारा कार्य करती है। पति क्या कर रहा है उसका, गोगस पहनकर पूरा दिन घर में बैठा रहता है, खिड़की के पास आकर खड़ा रहता है और आज आती जाती लड़कियां महिलाओं के सामने मात्र स्माइल करता रहता है। बड़ा लफंगा लगता है, 420 लगता है, काम कुछ भी नहीं कर रहा है, पूरा दिन घर में बैठा रहता है। जैसे वो लेडी बाहर गई, आ जाता है खिड़की के पास, हाँ इधर नजर आता है, इधर नजर आता है, स्माइल करता रहता है। ये तो बहुत भारी काम है उसका, सबके प्रति गलत नजर आता है। एक दिन, 2 दिन, 7 दिन वापस मीटिंग हुई और सभी ने अपनी गर्मी निकाली। ये बेचारी बहन कुछ बोल नहीं पा रही है और कितनी मजदूरी करते हैं। सुबह हम देखते हैं 5 बजे से रात को 10 बजे तक ये घर की पूरी मजदूरी करती है और उसका पति हैंडसम है, सशक्त है, गोगल लगाकर घर में घूमता रहता है, खिड़की के पास आकर आती जाती लड़कियों के सामने, बहनों के सामने हंसता रहता है। ये सोसाइटी के लिए ये भयंकर पति का दुश्मन हो जाएगा। हमको इस दोनों को निकाल लेना पड़ेगा। लड़की पर प्रेम है लेकिन उसका पति लफंग है, यहाँ नहीं चाहिए सोसाइटी में। हमारी सबकी इज्जत का क्या। पूरे लेडीजों में बाद में सभी ने सोचा चलो एक काम करते, पहले जाकर वो लेडी को समझाएंगे आप क्यों इतनी गुलामी कर रहे हो, हम आपके साथ में। वैसे भी दुनिया में है, नारद बनने का मन सबको हो जाता है, कहीं नाम लगाने में मजा आ जाता है। और वैसे भी दुनिया में, आपकी दुनिया में और दुनिया की दुनिया में बहुत अलग है। वैसे कहा जाए पानी सस्ता है, पेट्रोल महंगा है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति होती है तब शांत करने वाला पानी मिलता नहीं है और आग लगाने वाला पेट्रोल चाहो इतना मिलता है। सभी ने सोचा वो सी को बराबर भड़काना पड़ेगा। पूरा डेप्यूटेशन, शाम के समय में जब लड़की वापस आई, सर्विस करके वापस आई, रसोई बना रही थी, तब उसको मिलने आई। उसका पति अंदर के खंड में था। पधारो आयो, खुशी हुई आप मिले। तो मुझे भी कभी कभी होता है कि आपको मिलूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। वो लड़की ने सभी को आवकार देते हुए कहा, बस ये पॉइंट का पकड़ कर, हाँ हम देख रहे हैं आप सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक कितनी मेहनत करते हो, कितना परिश्रम करते हो, पूरा दिन ये घर के लिए आप मजदूरी कर रहे हो। हम इसीलिए आपके पास आए, आप पूरा दिन मजदूरी करते हो, पर आपका पति बड़ा 420 एक काम नहीं करता है।
गॉगल्स चढ़ाकर घर में, तुम्हारे घर में घूमता रहता है, हमको वो प्रॉब्लम नहीं है। वो खिड़की के पास आता है और आती जाती लड़कियों के सामने स्माइल करता है। हम इसीलिए आपको चेतावनी देना है, या तो इसको डाइवोर्स दे दो, या तो फिर ये आपको घर खाली करना। आप क्यों सहन कर रहे हो इनको? तब वो लड़की ने कहा, अगर आपको हमारे यहाँ रहने से तकलीफ होती है तो हम जरूर फ्लैट चेंज कर, आप चिंता मत, लेकिन आपको हम त्रास देने के लिए नहीं आएगा। अरे आप तो कितने सीधे हो, आप ये सीधी बात करे हो, आप आपके पति को क्यों समझाते नहीं? लड़की ने कहा, मैं गरीब घर की लड़की हूं, ये मेरा पति श्रीमंत का इकलौता लड़का है, हम दोनों के बीच में प्रेम हो गया, शादी का अवसर आया, लड़के के माँ बाप स्पष्ट मना कर रहे थे, फिर भी वो लड़के ने मेरे सामने देखकर शादी की। हाँ, इसीलिए अभी आपको निचोड़ रहे हैं। अब मेरी बात पूरी सुन। शादी के बाद भी वो मुझे रानी की तरह रखते थे। फिर क्या हुआ? बड़े इंजीनियर है, एक साइट पर देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए गए थे, अचानक ऊपर से लकड़ा का पत्ता गिरा, उनकी दोनों आंख चली गई। आप शिकायत कर रहे हो, वेरी सॉरी, मेरा पति उस दिन से पूरा अंधा है, कुछ देख सकता नहीं है, वो अपना अंधापन छिपाने के लिए गॉगल्स पहना हुआ है और पूरा दिन मुझे मजदूरी करनी पड़ती है, खुद कुछ नहीं कर पाता है, इतना उसका दर्द है, वो दर्द को छिपाने के लिए चेहरे पर स्माइल लगता है। फिर भी आपको लगता है कि हमारा व्यवहार बराबर नहीं है, तो हम यहाँ से चलेंगे। सभी को झटका लग गया। जिनके बारे में शिकायत कर रहे थे, वो पूरा दिन घर में बैठा रहता है और लड़कियों के सामने गॉगल्स पहनकर स्माइल करता है। अभी पता चला वो तो बेचारा उस दिन से पूरा अंधा है। ये है मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग को ऊपर नीचे कर देती है। तब मुझे आपको कहना है कि दुनिया में मेरी बात सब सुने, इतना मेरा पुण्य नहीं, क्योंकि पूरा के भाव में मैंने देवगुरु की बातों को सुनी नहीं। अगर सुनी थी तो यहाँ से बाहर निकलते वक्त निकालते। महाराज साहब तो कहते रहते, महाराज साहब का काम क्या है? कहते रहने का है। और इसलिए अभी जवान लोग लड़के वाक्य में आए तो मेरे को आश्चर्य हुआ। सज्जन तो क्या होता है, जो शादीशुदा हो गए, 2-4 बच्चे के बाप हो गए, उनको वाक्य में आने का, क्योंकि उनको कुछ असर होने वाला नहीं, उनको कुछ असर होने वाला नहीं है। आपको पता है क्रिकेट में ना, क्रिकेट में 2 प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, एक कोहली जैसा, वीरेंद्र सहवाग जैसा और एक होता है चेतेश्वर पुजारा जैसा। 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऐसा, वो धम 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 30-35 कदम दौड़ के फास्ट बॉलर ने बॉल फेंका तो सहवाग जैसा है, बैट उठाता है, फटका लगाता है, गया तो 4, नहीं तो विकेट, बात पूरी हो गई। ये चेतेश्वर पुजारा जैसा कैसा होता है, वो बेचारा 30 कदम धम 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 दौड़ता आता है, पूरा है पसीना निचोड़ कर वो बॉल थाम करके फेंकता हो। और ये चेतेश्वर पुजारा क्या करे, बॉल को जाना, वापस 35 कदम दौड़ना, दम 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 दौड़ के आना, पूरी मेहनत से वो बैट फेंकता है, इसको तो कुछ होता ही नहीं, ढक। हमारे श्रोता भी 2 प्रकार के होते हैं। हमारे श्रोता भी 2 प्रकार के होते हैं। या तो महाराज साहब की बात बैठी नहीं, महाराज साहब आपकी बात नहीं जमती है, कल से नहीं आऊंगा, या तो ये करेगा, या तो महाराज साहब आपने कह दिया टच हो गया, आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, मुझे मेरी जिंदगी चेंज करनी है, मतलब मुझे ये नियम दे दो, बस अभी जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ पीछे नहीं होता है। ये सहवाग है। ये कौन है? सहवाग है। लेकिन 45 से ऊपर वाले जितने भी होते हैं ना, वो सब चेतेश्वर पुजारा होते हैं। वो कब कितना भी पसीना उतारे, कितने भी जोर से बोले, कुछ भी करे, जी साहेब तो बिल्कुल बराबर है, आगे पीछे पूछो तो कुछ लेना देनी नहीं है।
तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये सब कहाँ से आ गए। धन्यवाद है वो बालकों को, ये हमारे जवान लोगों को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं उनको सलाह देता हूँ सेवक बनना, पुजारा मत बनना। तो बात यह है कि हमारी भी बात भी बहुत लोग नहीं समझते, हम कहते कुछ पकड़ लेते कुछ। भूतकाल में हमने जिनका जिस तरह से सुनना था नहीं सुना, जिस तरह से उसको अप्लाई करना चाहिए था नहीं किया था। आज वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन इसके कारण दिमाग को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा क्यों नहीं मानता है, क्यों समझता नहीं। दिमाग बहुत मूल्यवान चीज है, मोस्ट प्रेशियस। मुझे मिला हुआ मेरा दिमाग ये दुनिया में सबसे महंगी आइटम, वो ऐसे वैसे में बिगाड़ने लायक नहीं है। मैं आपको कहता हूँ, एक बात आपकी है, एक बात मेरी है। आप कहते मेरा मन बिगड़ेगा, मेरा दिमाग बिगड़ेगा तो चलेगा, मेरी कोई चीज बिगड़नी नहीं चाहिए, ये आप लोगों का सिद्धांत है। कपड़े पर दो छाते पड़ जाते हैं, आपका दिमाग गर्म हो जाता है, मन बिगड़ जाता है, दिमाग में धमा चौकड़ी हो जाती है। एक 200-500 रुपए का कपड़ा, उसमें 2-4 दाग, उसमें आप पूरे दिमाग को बिगाड़ डालते हो, मन में क्या क्या विचार कर डालते हो। आपके हिसाब से कपड़ा महंगा है, दिमाग सस्ता है। मेरे भगवान कहते हैं अनंत काल में ये मानव में ये दिमाग मिलाए, जो चाहे तो सातवीं नरक में ले जा सकता है, चाहे तो अनंत ज्ञानमय आनंदमय मोक्ष तक ले जाता है। ये दिमाग सबसे मूल्यवान चीज है। मेरे भगवान कहते हैं सब बिगड़ेगा तो चलेगा, मुझे मेरा दिमाग नहीं बिगाड़ना। सब बिगड़ेगा तो चलेगा, करोड़ रुपए का नुकसान चलेगा। अरे जवान जो लड़का मेरा गुजर गया चलेगा, लोग में मेरी इज्जत गई, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन मेरे लिए कैसी कैसी बातें से मेरी इज्जत गई, चलेगा, सब चलेगा, मेरा दिमाग नहीं बिगड़ना, क्योंकि सबसे महंगी चीज है। और मैं इसीलिए आपको कहता हूँ दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है। शरीर बिगड़ा है तो वापस रिकवरी है, ये दिमाग बिगड़ जाता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पैदा होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां से शुरू हो रहा है। तो एक बात पक्की करो, एक बात पक्की करो, सब बिगड़ेगा तो चलेगा, सब में नुकसान होगा तो चलेगा, सब खराब हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन भगवान मेरा दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, भगवान मेरा दिमाग नहीं बिगड़ना चाहिए। मेरे दिमाग में रही हुई प्रसन्नता, खुशी, जीव मैत्री और प्रेम ऐसे के ऐसे ही रहने चाहिए। बस इसीलिए ये 3 दिन की शिविर का तीसरा दिन है। सबसे पहली चीज बात है मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारी बात नहीं कोई समझते, हमको झटका लग जाता है, दुख हो जाता है, टेंशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, मन में उनके प्रति क्या क्या बातें आ जाती है। कुछ नहीं करना है, वो नहीं समझता है, या तो उसकी अक्ल नहीं है, अगर उसकी अक्ल है तो मेरा पुण्य नहीं। लेकिन मुझे मेरा दिमाग नहीं बिगड़ना है। चलो आगे जाएंगे। MINDI, फीलिंग इंसल्ट, अपमान का बार बार अनुभव होता है। वो अपमान है ही नहीं है, हम मान लेते कि मेरा अपमान। अगर आपका एंगल चेंज हो गया तो वो अपमान है ही नहीं, अगर आपका एंगल चेंज हो गया तो अपमान है ही नहीं। वो जूनियर सेल्समैन ने सीनियर सेल्समैन को कहा ये सेल्समैन की लाइफ है, कोई लाइफ है? सीनियर सेल्समैन ने पूछा क्या हुआ? अरे कहा कदम कदम पर हम प्रोडक्ट सेल करने के लिए घर घर जाते, कितना अपमान सहन करना पड़ता है, ये कोई अपनी लाइफ है? सीनियर सेल्समैन ने कहा क्या बात करता है, अपमान की क्या बात करता है? मैं 40 साल से सेल्समैन हूँ, मुझे तो कभी अपमान का फीलिंग ही नहीं हुआ। हाँ कभी कभी ये होता है कि कितनी बार बेल बजाओ तब फिर भी वो घर नहीं खोलते, कोई बात नहीं। कभी ऐसा भी होता है घर खोलते हैं, मेरे को लेकर धार करके बंद कर देता है, किसी के बाद है। कभी ऐसा ही बोलता है क्या बोलता है, वो बोलता है, उसको बोलने देने का, वो चला जाना था। कभी पूरा प्रोडक्ट बताने के बाद भी कहता है हमको नहीं चाहिए, निकल जाओ इधर से, वो बोलते हैं, लेकिन मुझे कहीं भी अपमान तो लगता ही नहीं। अभी आप बोले इसमें कहाँ अपमान है और कहाँ नहीं है।
जूनियर को जिसमें अपमान लग रहा है, सीनियर को वो सब सेल्समैन का एक भाग लग रहा है। अगर आई एम सेल्समैन, मैं सेल्समैन हूँ, तो सेल्समैन को ये सब तो अनुभव करना ही पड़ेगा। दुकान में आप बैठे हो और ग्राहक गाली देते तो भी आपको ये गाली भारी नहीं लगती। हम पूछे भाई इतनी गाली क्यों सहन करते? सर दिस इज अ वन पार्ट ऑफ बिजनेस। क्या बोलते हैं? वन पार्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का एक पार्ट है। वो गाली बोलता है, हमारी चीज का भाव महंगा आता है, उसकी एक एक गाली उसको 50 रुपए में पड़ती है। चिंता नहीं करो भाई साहब, कोई मुफ्त में नहीं, ये तो हमारा बिजनेस। बात ये वन पार्ट ऑफ बिजनेस, वन पार्ट ऑफ बिजनेस अगर है तो गाली भी मीठी लगती। समझ लो दुनिया में हम जब से आए हैं, ये संसार में जब तक रहेंगे अपमान सहन करना ये संसार में रहने का एक विभाग है, एक चार्ज है। ऐसे तो छोटी बड़ी घटना होती रहती है। वो छगन भाई बैठे थे टीवी के सामने, एक बाजू चिंटू एक बाजू पिंटू, टीवी देख रहे थे। छगन भाई ने टीवी देखते देखते को बाजू वाले चिंटू को जो बड़ा था उसको कहा, जा बेटा मेरे लिए गिलास पानी लेकर आ। और फाड़ करके चिंटू ने सुना, पापा मैं भी टीवी देख रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। तो पिंटू ने कहा पापा रहने दो, चिंटू बड़ा बदमाश है, वो आपकी बात नहीं सुनने वाला। मैं आपको कहता हूँ आप ही जाओ पानी पी कर आओ, बाकी रहेगा भाई आप ही जाकर आओ, पानी पी कर आओ और मेरे लिए गिलास लेकर आओ। क्या छगन भाई घर छोड़ के निकल जाएंगे? चिंटू पिंटू को घर से निकाल देंगे? समझना है वन पार्ट ये संसार का यही स्वरूप है। मैं कहता हूँ सीखना मरुदेव माता के पास से। 1000 बरस से जो मरुदेव माता ऋषभ 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 कर रही थी, 1000 बरस के बाद केवल ज्ञान पाकर ऋषभ देव भगवान पधारे। तो ऋषभ देव भगवान ने मरुदेव माता को कोई इन्विटेशन नहीं दिया। वो माता जी आप मेरे लिए 1000 साल हो रहे थे, आओ मैं आपका गौरव करूंगा। कोई इन्विटेशन नहीं, छोड़ो इन्विटेशन। भरत मरुदेव माता को लेकर आ रहा है, कितने नजदीक तक आ गया है। भगवान मरुदेव माता को देख भी रहे तो भगवान ने कहा भी नहीं, माता जी सुख रूप से आए, पधारिए माता जी। ऋषभ देव भगवान ने भाव भी नहीं लिया। इंसल्ट लग गया, मरुदेव माता को बड़ा इंसल्ट लग गया। मैं इनके लिए 1000 साल रोई, 1000 साल रोई उसके लिए। आज उसको क्यों ज्ञान हो गया, समासन की लीला में मजाक कर रहा है। मैं सामने से आ रही हूँ, आमंत्रण तो नहीं दिया, मैं सामने से भी आ रही हूँ तो मुझे बुलाता भी नहीं मेरा नुकसान। इंसल्ट तो उनको भी लग गया था, लेकिन मरुदेव माता ने पॉजिटिव थिंकिंग किया। एक बार वापस कहता हूँ, कुछ भी हो जाए मेरे दिमाग को मुझे पॉजिटिव रखना है। और इसीलिए सीधा ही मरुदेव माता ने पॉजिटिव थिंकिंग कर लिया। अरे ऋषभ को मुझे ही बोलाना था तो घर छोड़ के जंगल में क्यों जाता? वो तो वैरागी है, मैं राग का पकड़ कर बैठी हूँ, वो तो वैरागी बितरा है, वो थोड़ा मुझे बुलाएगा। मैं गलत पकड़ के चली हूँ, दुनिया में कौन किसका है? और क्यों मैं पकड़ मुझ में। दूसरे नंबर का हमारा प्रॉब्लम ये, बार बार हमारा इंसल्ट होता है। दुनिया तो छोड़ो, घर में भी कोई भाव नहीं पूछता है। दुनिया तो छोड़ो, घर में भी कोई भाव नहीं पूछता है। परिस्थिति तो कहने जैसी नहीं, बंदी मुट्ठी है भाई। आप लोगों की जो परिस्थिति है ना, आप हाथ बंद करके तो चलना है। कोई आपका सुनने के लिए कल ही चिंटू ने कहा था, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए, iPhone 15 मैंने देखा है 50,000 रुपये लगेगा। पापा मुझे 50,000 रुपये देना ही पड़ेगा। और उस वक्त तो पप्पा पप्पा करते दादी में हाथ डालता, पप्पा अब तो कितना अच्छा पप्पा, कितना अच्छा पप्पा। ओ कर करके ऐसा ऐसा गोल घुमा के मेरे पास 50,000 रुपया लेकर चला गया। जो 50,000 रुपया कमाना कितना मुश्किल है, यहाँ दुकान में बेचने वाले को पता है 50,000 रुपया कमाना कितना मुश्किल है। कितने ग्राहकों की दादी में हाथ डालना पड़ता है, कैसी परिस्थिति होती है। ग्राहक आता है, ये बताओ ये बताओ ये बताओ, पूरा खुला करना पड़ता है। 5-25 हजार का माल खुला करो,
पूरा ऐसे एक एक उतार कर उसके सामने रखो। और कभी कोई 50 रुपए का माल लेता है, कोई 500 रुपए का माल लेता है, और कोई तो आपके जैसा ही निकलता है। आपके जैसा यानी, आपके जैसा यानी क्या? वो लिली है ना, सुबह सुबह में साड़ी वाले की दुकान में गई। अभी तो उसने 70 अप किया था, 70 अप किया था वो लिली कुछ। एक तो महिला, शॉपिंग के लिए महिला का नाम होता है, भाइयों को शॉपिंग करना नहीं आता है, वो लेडीज बड़े होशियार होते हैं शॉपिंग में। एक तो महिला, वो साड़ी की दुकान, दुकानदार को लगा बड़ा सुकन हो गया लगता है। और वो लिली भी इतनी इतनी जिज्ञासा के साथ, इतनी उत्तेजना के, वो साड़ी बताओ तो, वो साड़ी बताओ, वाह कितनी सुंदर साड़ी है, क्या कलर है, तो वो साड़ी बताओ तो। वो दूसरी साड़ी ऐसा करते, वाह उसकी डिजाइन भी कितनी सुंदर, वो सुंदर लग रहा है, ये वो साड़ी बताओ तो। पूरा 1 घंटा, पूरा 1 घंटा लिली ने पूरी दुकान खाली करा दी। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, 1 घंटा साड़ी देखती रही। और दुकानदार भी खुश होता रहा है, इतनी सारी साड़ी ये बहन ने देखी है तो आज बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। तो पूछा दुकानदार ने, ये सभी साड़ी कैसे लगी? अरे क्या आपका कलेक्शन है, वेरी फाइन कलेक्शन है। ठीक इच्छा होता है, अरे इच्छा तो पूछो नहीं, मुझे तो होता है पूरी दुकान खरीद लूं। दुकान ने कहा अच्छा कितनी साड़ी बांध के दूं? है अभी एक भी बांध के मत देना। क्यों? ताकि अब मैं खरीदने के लिए नहीं आई हूँ, वो मेरा पति आने वाला है, तो मैं 1 घंटा जल्दी आ गई, तो मैंने सोचा चलो दुकान में जाते हो, टाइम पास हो जाएगा। ये लिली कौन है मालूम है? ये आप सब, हम पसीना उतारते, साहब इसके ऊपर व्याख्यान करो, इसके ऊपर व्याख्यान करो, हम एक एक बार ठान 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 व्याख्यान करते। हम पूछे कैसा लगा व्याख्यान? अरे साहब जबरदस्त व्याख्यान किया, जबरदस्त, ऐसा तो व्याख्यान कभी नहीं सुना था। और ऐसा व्याख्यान क्या पूछो नहीं। मैं पूछे कैसा? अरे साहब हिस्सा हो जाते, रिक्शा ले लो, रिक्शा ले लो। मैं तो ठीक है, कोई छोटा बड़ा है बोला साहब, कोई नियम लेना नहीं, वो तो क्या सुबह सुबह में व्याख्यान के बाद नाश्ता था इसलिए आ गया। बिच्छा ढूंढा, ऐसा कुछ मैंने बोला तो बिच्छा ढूंढा है। बात ये है, दुनिया में इंसल्ट का अनुभव कहाँ नहीं होता है। इतनी मेहनत करने के बाद वो कुछ लेता नहीं है और कहता है मुझे पसंद नहीं, तो ये अपमान नहीं है प्रकार का। अनुभव तो हर जगह पर होता है। वो लिली ने टैक्सी वाला को बुलाया, टैक्सी, टैक्सी खड़ी रही, मुझे एयरपोर्ट जाना है, कितना रुपया लगेगा? टैक्सी वाला ने कहा 250 रुपया। ठीक है, वो साथ में छगन भाई है तो उनका कितना लगेगा? तो उनका भी नहीं लगेगा, आप उनको भी बैठा सकते हो। लिली ने छगन भाई के सामने जो देकर कहा, देखो ये टैक्सी वाला भी मानता है आपकी कोई कीमत नहीं। अब ये छगन भाई को रिक्शा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए बोलो? ये दुनिया है, समझ लो। हम मानेंगे तो अपमान है, हम समझेंगे तो पता चलेगा कि हमने पूर्व में कितना कम पुण्य किया है। जब भी अवसर मिला था हमने कितना बहाना निकाला। हर बार कोई ने कोई बहाना निकाला है। पूजा करने की बात आती है तो मुझे रस नहीं है, मैं मंदिर में मानता नहीं हूँ, मुझे भगवान के ऊपर गुस्सा है, मैं हमारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया? भाई भी क्या क्या हमने नाटक किया है। और जब इस तरह से हर बात छोटी बड़ी बातों को लेकर अपमान सहन करने का आता है, हम ऊपर नीचे हो जाते। भगवान कहते वो अपमान नहीं है, वो तो तुझे कह रहे तूने पूर्व भाव में जब तुझे आराधना करने का, कुछ आत्म कल्याण करने का अवसर मिला था, तब तूने कितने सारे बाणा निकाले। एक कुत्ते को बिस्किट खिलाना था तो तूने क्या नाटक किया था? सीधा कुत्ते को बिस्किट नहीं खिलाया था, उस वक्त भी तूने नाटक किया था। वो कुत्ता बेचारा आशा से आता है, ले ले कुत्ता कुत्ता ले ले, तू ले, तू ले, तू ले ले, तू ले ले, तू ले। ए बेचारे एक बिस्किट देने में कुत्ते को कितनी बार ऊपर नीचे तूने किया था। है तू एक बिस्किट भी सीधा नहीं देने वाला, तू कहते हैं कि मेरा काम सीधा हो जाए। सोचना है।
दूसरे नंबर की बात यह कि बार बार अपमान का अनुभव होता है और माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं कहता हूं डिस्टर्ब नहीं करना है। कोई मेरा अपमान नहीं करता है, कोई मेरा अपमान नहीं करता है। मैंने जो किया था वो दर्पण मेरे सामने रखते हैं। कोई अपमान नहीं कर रहा है, मैंने जो किया था वो दर्पण मेरे सामने रखे, देख तेरा चेहरा तू कैसा है। और अगर किसी ने मेरा अपमान कर दिया तो मैं आपको उपाय बताता हूँ, चला जाना भगवान के पास, भगवान को कहना, भगवान आप जगत पूज्य हो, जगत में मेरा कोई नाम नहीं। लोग आपका नाम लेकर खुश होते, प्रसन्न होते, पवित्र होते। किसी को मेरा नाम लेना है, मेरा नाम भी लेना किसी को पसंद नहीं। भगवान आपके चरण में आया हूँ, आपके इसी पूजा भक्ति करूं, परमात्मा की भक्ति ऐसी करूं कि भगवान मेरा मोक्ष का काम हो जाए, जगत में मेरा नाम हो जाए। मैं आपको पूछूं, यहां से नरेंद्र मोदी जाने वाला है, पुणे में आया है, रोड शो, रैली, और दोनों साइड हजारों लोग खड़े हैं, हैंड वेव्स उतार रहे। अचानक मोदी अपनी कार में से नीचे उतरा और सभी के साथ शेकिंग करने के लिए नजदीक आया। जोक संजोक से आप जहां खड़े थे वहां मोदी आया और आपके हाथ साथ शेकिंग किया, हैंड शेक। धनाधन फोटोग्राफर्स क्लिक करते जा रहे हैं। आपने देखा मेरा हैंड शेक नरेंद्र मोदी करा है और फोटोग्राफर ने क्लिक किया है। मोदी तो चले गए, अपने फोटोग्राफर पकड़ा, 1000 रुपये, 1000 रुपीज, वो फोटो मुझे दे, 1000 रुपये दे देता हूँ, तू फोटो मेरे को दे। उसने फोटो लिया, देखा हमने फोटो, साइड पोज है, अपना चेहरा इतना कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन लोगों को पता चलता है कि छगन भाई अपना फोटो इतना कोई क्लियर नहीं है, लेकिन पता चल सकता है ये छगन भाई है, कोई भी समझ सके छगन भाई है। और नरेंद्र मोदी उसको सेकंड कर रहा है। वो फोटो आपके पास आया, आपके पास एक बड़ा एल्बम है, 500 फोटो का एल्बम है, उसमें आपने फोटो रखा है। वो एल्बम में आपका जो मन चाहा पोज है, आपने जो जो पोज पसंद किया था वो सभी प्रकार के पोज के 499 फोटो है। ये 500वां फोटो है। एक एक पोज है, ताजमहल के पास, बाइक के ऊपर, जायदाद की सेल्फी का, इतने सारे पोज, इतने सारे फोटो आपके हैं। जब आप अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसे कि कोई हीरो नहीं है ऐसे लग रहे। आपके घर में कोई मेहमान मिलने आया और आपने उनको एल्बम दिया। मैं आपको पूछता हूँ, आप कौन सा फोटो सबसे पहले, कौन सा फोटो? मोदी वाला, बराबर। लेकिन वो तो साइड पोज इतना क्लियर नहीं, बाकी क्या तो बहुत सुंदर लग रहे, वेरी फाइन लग रहे, पर इसमें कुछ विशेष लगना नहीं रहे, तो वो क्यों बताना, क्यों बताना को साहेब? बाकी तो वो तो मेरे पर्सनल है, ठीक है। ये भारत के पीएम के साथ मेरा फोटो है, एक दुनिया में वक्त पड़ जाता है। ये तो मोदी के साथ, मोदी के साथ, मैं कहता हूँ मोदी के साथ का एक फोटो है आपको 500 फोटो में सबसे अच्छा लग रहा है। जब मैं भगवान के पास होता हूँ, जब मैं भगवान के पास होता हूँ, तो मेरा फोटो अनंत केवलियों के केवल ज्ञान में, हजारों उदित ज्ञानों के उदय ज्ञान में मेरा फोटो पड़ रहा है। ये भगवान के पास, भगवान के साथ, कितनी खुशी की बात। फिर भी हमने बहाना नहीं करना है। भगवान को कहना है, भगवान आज तक रास्ते पर से गया हूँ, आपके मंदिर में नहीं आया। बहुत लोग बहुत भ्रमना में है, बहुत भ्रमना में। मंदिर में जाकर क्या करना है? भिखारी बाहर मांगता है, हम अंदर मांगे, फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, एक बात समझ लो। ये बोलने वाले बोले, आपको समझना फर्क है। पति के पास जो मांगती है उसको पत्नी कहा जाता है, पिता के पास जो मांगता है उसको पुत्र कहा जाता है, गुरु के पास जो मांगता है, महीना सर्दी जाओ महीना ले, गुरु के पास जो मांगता है उसको शिष्य कहा जाता है। जो भगवान के पास मांगता है वो भक्त कहा जाता है। और हमारे जैसे है, हमारे जे फालतू आदमी के पास जो मांगता है उसको भिखारी कहा जाता है। सब समान नहीं है, सब इक्वल नहीं है। तो बात यह है
बार बार इंसल्ट का अनुभव होता है। जब भी फीलिंग इंसल्ट का जाए, आपके मूल है भगवान का जाप कर लेना। आप जहां भी रहते हो वहां जो भी भगवान, वो भगवान का जाप कर ले। मानो आदिनाथ भगवान है, ओम ह्रीम से आदिनाथ है नमो। मानो कि शीतलनाथ भगवान है, ओम से शीतलनाथ है नमो। संख्येश्वर पार्शनाथ में गौरी संख्येश्वर पार्शनाथ है नमो। ये भगवान का जाप करने से दो काम होगा, तत्काल में मन शांत होगा, भविष्य में आपका कभी अपमान नहीं। इसकी ताकत। चलो आगे जाएंगे। थर्ड नंबर में नेगेटिव। मन जल्दी से नेगेटिव को पकड़ लेता है। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए क्लास भरना पड़ता है। नेगेटिविटी तो हमारे जन्म से हमारे साथ है। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कितने सारे क्लास चलते हैं। आज दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस पॉजिटिव थिंकिंग का है। आपको पता नहीं होगा, रोज की मिनिमम एक किताब रोज की पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, पावर बनने के लिए रोज की एक किताब छप रही है। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए जात की आइडियाज, व्यूज, मार्गदर्शन, गाइडलाइन दिए जाते। पॉजिटिव थिंकिंग इतना करने के बाद भी आदमी नेगेटिविटी में चला जाता है, क्योंकि हमारा मन हर बार नेगेटिव को जल्दी पकड़ लेता है। पॉजिटिव को पकड़ना जल्दी मन नहीं होता है, नेगेटिव को पकड़ लेते। शेयर बाजार में तेजी हुई, आदमी कमाया, 25 लाख कमाया। किसी ने कहा सुना है शेयर बाजार में तेजी में 25 लाख रुपए कमाए, राइट? क्या हाँ, तुम्हें चेहरा उदास क्यों? अरे थोड़ी गड़बड़ हो गई। अगर 10 मिनट मैंने राडो क्यों ना तो 35 लाख कमाने वाला था। 25 लाख कमाने बाद भी नेगेटिव। सुना है कि आपके लड़की को करोड़पति दामाद मिला है, दामाद करोड़पति मिला है। बिल्कुल बात सही है। सही है तो आपके लिए अच्छी बात है। अरे जाने दे, कहने जैसा कुछ नहीं। क्यों? अरे करोड़पति दामाद है तो हमको खर्चा भी इतना करना पड़ेगा। नेगेटिव पकड़ता है। सुना है कि आपका लड़का आईटी में फर्स्ट नंबर आया, सही बात है क्या? सही बात। तो फिर आप उदास क्यों? अब वो आईटी में फर्स्ट आया, उसका अर्थ है मुझे छोड़ के कहीं चला जाएगा, वो आया फर्स्ट, मेरे को क्या लाभ। बात ये है, जिसको नेगेटिव पकड़ना है वो हर एक पॉजिटिव में भी नेगेटिव पकड़ता है, निराश होता है, गलत सोच में चला जाता है, फिर भगवान के सामने शिकायत कर लेता है। एक बेंगलोर में एक लड़का मिला था, हमारे महाराज साहब गुजरी गए थे। उसकी माता ने कहा, वो कोई 22-24 साल का लड़का, 22-24 साल का कोई लड़का। उसकी माता ने कहा साहब पहले तो ये पूजा करने भी जाता था, अभी बिल्कुल नास्तिक हो गया, कहीं जाता ही। महाराज साहब ने इसको कहा, गुस्से के बाद चल मेरे साथ। बड़ी महाराज साहब लेकर आए। वो आने वाला ही नहीं था, बहुत आग्रह किया तो आया। पूछा भाई तू नेगेटिव क्यों है? अभी देखो, हम जिसके लिए माँ पॉजिटिव बात मानते हैं उसमें से नेगेटिव। मैंने पूछा तू इतना नेगेटिव क्यों गया? तो क्या मेरे पिताजी बहुत धार्मिक, जबरदस्त धार्मिक, मध्य प्रदेश गए थे यात्रा के नाम पर। एक मंदिर में गए, निराश्रम में गए, भगवान की पूजा किया, चेतन किया, कहते गया और मंदिर में मर गए। मेरे भगवान अगर होते मेरे पिताजी को बचा भी नहीं, मंदिर में उमर गए, बस तब से मैं नास्तिक हो गया। मैं कहता हूँ हम तो इसके लिए तलाश रहे हैं भगवान के सामने। जब प्राण तन से निकली, ये सौभाग्य कब? दुनिया में कहीं कहीं मौत हो रही है, कैसी कैसी परिस्थिति में मौत हो रही है। भारत का एक बार का राष्ट्रपति बाथरूम में मर गया। आदमी कहां किस तरह से मर रहा है, कोई रोड एक्सीडेंट, धाम करके भी चला गया। अरे किसी की खबर पूछने गया था, बाहर हॉस्पिटल के बेंच ऊपर बैठा है, अभी मुलाकात का समय बाकी है, ऐसे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ता। आदमी कैसे कैसे मर रहा है। कोई जलकर राख बन जाता है, कोई पानी में डूब जाता है,
किसी का प्लेन क्रैश हो जाता है। अभी बंबई में वो 250 टन का बोर्ड गिरा, चोर व्यक्ति तो मरे हुए बाहर निकले, जब साफ किया तो और दो निकले, बेचारे कितने दिन से मरे हुए अंदर पड़ी। मरना तो अनेक प्रकार से, देख लो, एक बात समझ लो, जीवन में जगत में आने के लिए एक ही रास्ता है, हे माता की पेट से बाहर आने का एक ही रास्ता है, मरने के लिए हजारों रास्ते। उन रास्ते में से भगवान तेरे चरण में, मेरे सामने भगवान हो और मेरी मौत आ जाए, कितना भाग्य की बात है। उसने नेगेटिव पकड़ लिया, देहरासर में भगवान के सामने मेरे पिताजी करे, अरे भगवान ने कुछ नहीं किया। मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। मैंने कहा सचमुच तेरा भविष्य काल बहुत खराब, इसलिए तुझे ये गलत सोच आई। सचमुच में तो ये सोच आनी चाहिए, गर्व होना चाहिए, गर्व, मेरे पिताजी भगवान के कैसे भगत होंगे। राजस्थान में खानेराव के आसपास के कोई गांव में अंजन सरा का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, उसमें जन्म कल्याणक महाराज साहब ने सुंदर वर्णन किया होगा, और भगवान का जन्म हुआ है, सब नाचने लगे। एक भाई नाचते धाड़ करके गिरे, अटैक आ गया नाचते नाचते, अमदावाद है राजस्थान हॉस्पिटल में, उसको एडमिट किया गया। 3 महीने के बाद वो स्वस्थ हुए। वही महाराज साहब वापस आए, अमदावाद आए थे, वंदन करने गया। महाराज साहब ने कहा नाचते नाचते आप गिर गए, अच्छा हुआ आप बच गए। और उसने जो जवाब दिया, महाराज साहब ने कहा अच्छा हो गया बच गया, तो क्या नहीं साहेब बुरा हुआ कि बच गया। मतलब क्या बोलते, अरे वो नाचते नाचते मेरा आयुष्य पूरा हो जाता तो मुझे विश्वास है भगवान मुझे ऊपर ही ले जाते। अब मरा नहीं, अब कहाँ किस तरह से मर गया मुझे पता नहीं है। वहां तो कम से कम भगवान के नाम से नाचते मौत होती थी, ये मौत नहीं आई। अब मैं कहाँ मर गया मुझे पता है। मौत की बात नहीं करने, मुझे कहने की बात यह है, हर बात में कोई पॉजिटिव देखता है, उसी में से कोई नेगेटिव देखता है। अभी हमको तय करना है कि हमको पॉजिटिव पकड़ना है या नेगेटिव पकड़ना है। 10 लाख रुपया डूब गया, पॉजिटिव बात या नेगेटिव बात। एक भाई साइकिल चला रहे थे, रविवार का दिन, साइकिल चलाते चलाते एक बहन जा रही थी, ठोक दिया, बहन बेचारी गिर गई। और बहन कहती है भाई मैं इतनी महानगर पालिका जितनी दिखाई नहीं दिया तेरे को। तो उसने कहा बहन मुझे को थैंक यू को। देखिए क्यों, देखिए आज रविवार है इसलिए मैं साइकिल चला रहा था, रोज तो मैं ट्रक चला रहा हूँ। सच बोलो, ट्रक चलाने वाला साइकिल ठोके तो पॉजिटिव के नेगेटिव? आपको जवाब देना है, बोलो। जो करोड़ों रुपया डुबा सकता था उसने आपका मात्र 20 लाख ही डुबाया, पॉजिटिव के नेगेटिव? डेंगू में मर जाने वाले बहुत थे, आपको तो 1 महीने का खटला ही हुआ, पॉजिटिव के नेगेटिव? पूरी दुनिया में इज्जत जाने वाली थी, वो तो एक आदमी ने एक गाली सुनाकर बात पूरी कर दी। देखना तो हर जगह पॉजिटिव। अकबर एक बार बीरबल के साथ जा रहे थे, बड़ा राजमार्ग से बड़ा जुलूस निकला था, और अकबर ने देखा जितने भी बनिए की दुकान है सब बनिए का पेट बहुत बड़ा बड़ा। वो अकबर ने बीरबल को पूछा मेरा पेट तो बाहर ही नहीं आ रहा है और ये सब बनियों का पेट बाहर आ रहा है, तो इसके पीछे क्या कमाल है? तो कि वो सब गम खाते। बीरबल ने पूछा, अकबर ने पूछा गम खाते यानी क्या? तो कि वो समझाने की बात नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल बात होती है। वो पूछा समझाओ तो सही कैसे होता है? बीरबल ने कहा चलो हम 2-4-5 दिन के बाद वापस निकलेंगे तब बताता कि गम कैसे खाते। वो बनिया लोग ही खा सकते, राजा साहब जपना आपका काम नहीं है गम खाने का, गम खाने की ताकत
मात्रा बंद क्यों? 5 दिन के बाद वापस जुलूस निकला है। एक गली के कॉर्नर पर नगर सेठ जो बनिया है, बड़े समृद्ध सेठ है, पगड़ी पहनी हुए वो खड़े हैं, बादशाह का जुलूस निकल है, खड़े हैं। बीरबल ने एक आदमी को रखा था, अपने एक नौकर को, वो नगर सेठ की पगड़ी उड़ा दी। बीरबल ने अकबर को कहा, देखो ये क्या हो रहा है, आप पूरा पूरा दृश्य देख लेना। वो आदमी ने नगर सेठ की सिर्फ पगड़ी उड़ा दी। अभी हैं, बड़े सेठ की तो इज्जत है, पगड़ी धूल में मिला दी। अकबर तो गर्म हो गया, रे बीरबल इतना ये नगर सेठ कैसा गोरखमान, आप फेरो देखो क्या होता है। नगर सेठ ने आजू बाजू इधर देखा, इधर देखा कोई देख नहीं रहा है, पगड़ी लिया, साफ किया, पहन लिया और कुछ नहीं है, ऐसा वापस देखने का शुरू कर दिया। बीरबल ने अकबर को कहा, ये गम खाया की ताकत है, वो गम खाने की ताकत तो बोलो। अकबर ने पूछा, ये गम उन्होंने क्यों खाया? तो कि ये बढ़िया लोग होते, बड़े समझो होशियार होते, अगर उन्होंने गम नहीं खाया होता तो क्या होता? पगड़ी उसने उड़ा दिया, किसी को पता नहीं है, आपने देखा और मैंने देखा, बात छोड़ो, किसी ने देखा नहीं है। नगर सेठ ने सोचा, अभी उसने पगड़ी उड़ाई, किसी को पता नहीं है, तो क्यों बैंड बाजा बजाना, शांति से पहन लिया। अगर उसने उसके साथ झगड़ा किया होता तो पूरा नगर को पता चल जाता है, नगर सेठ की पगड़ी उड़ी, नगर सेठ की पगड़ी उड़ी, नगर सेठ की पगड़ी। ये पॉजिटिव, हर एक नेगेटिव में मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखना है। जितना खराब हुआ उससे ज्यादा खराब हो सकता, जितना खराब हुआ उससे ज्यादा खराब हो सकता था। ये भगवान आपकी कृपा, इतने में ही मैं बच गया। मेरा खराब तो बहुत होने वाला था, क्योंकि मैंने दुनिया में कभी कोई अच्छा तो किया ही नहीं है। मैंने मेरे स्वाद के लिए बहुत सारी रमत किया हुआ है, मेरा तो बहुत खराब होने वाला था, फिर भी भगवान की आपकी कृपा इतने में निपट गया। इतना जबरदस्त कोटि का प्रसंग हमारे इसमें आता है, स्वयंभव सूर्य के विषय में आता है। प्रभु स्वामी ने अपने 2 शिष्य को स्वयंभव ब्राह्मण को प्रतिबोध करने के लिए भेजा है, और उनका जिस तरह से व्यवहार ब्राह्मणों का हुआ है, और उस 2 साधु ने जो कमाल बताई, कमाल, बस उन्होंने ये देखा जितना खराब हुआ उससे ज्यादा खराब होना था, मैं बच गया। मारा तो कहती मारा ही है, मूर्छित तो नहीं कर दिया, गाली बके तो गाली बकाने, लात तो नहीं लगाई, हर जगह पर पॉजिटिव देखा, मन पसंद। तो मैं आपको कहता हूं, नेगेटिव तो होने वाला ही है, क्योंकि हमारे पास, वापस कहता हूं, हमारा पुण्य बहुत कमजोर है। आप पुण्य पाप को मानो या नहीं मानो, बिलीव इट और नॉट, आपको समझना ही पड़ेगा। हर जगह पर आपको चढ़ाने वाला पुण्य है और डिस्टर्ब करने वाला पाप। हर जगह पर ये बाइट कर, दोनों आपके पास आने वाले हर बात में। आपने कोई निर्णय लिया और सफल हुआ, बुद्धि आपकी नहीं थी, आपका पुण्य था। कितना सोच समझ कर निर्णय लिया, सोच समझ कर निर्णय लिया है। कितनी लड़कियों के साथ इंटरव्यू करने के बाद लड़की पसंद किया, उसके सारे बायोडाटा देखा, उसके स्कूल के सर्टिफिकेट देखा, शांत पारगजू, सबको मदद करने वाली, ये सारा पढ़कर लड़की पसंद किया। लेकिन अंत में तो जो इसमें है वही होगा। वो लड़की आपके घर में आने के बाद आपको बराबर रुला देगी। जिसको माना था मैं चंद्रमुखी, पहले सूर्यमुखी, बाद में काल, जिसको मैंने पति माना था वो तो पशुपति निकला। कोई वाक किसी का नहीं है, किसी का वाक नहीं है। अंत में तो मैं वापस कहता हूँ, पुण्य पाप बीच में आने वाला है। वो डिस्टर्ब में गए, 8 साल से लोग चलते थे, 8 बरस से 8 बरस से प्रेम चलता था। दोनों के माता पिता हाई नहीं बोलते थे। 8 बरस के बाद दोनों के माता पिता ने हाँ बोला, दोनों का मैरिज हो भी गया। आज मेरा मैरिज नहीं तका, बोलो 8 बरस से प्रेम चल रहा था, मैरिज खुशी खुशी से हुआ, दोनों का मैरिज 8 महीना नहीं चला और डाइवोर्स की बात आ गई। आप मानो या नहीं मानो, हर बात में आएगा ही। तब अपने को यही सोचना है, मेरा तो बहुत खराब होने वाला था, बहुत सस्ते में निपट गया। दुनिया में कहावत है,
सूली का दंड सोई से निपट गया। नेगेटिव में जाना उससे तो अच्छा है पॉजिटिव रहना। वापस एक बात कि दिमाग सबसे मूल्यवान चीज है। नेगेटिव में जाकर मरने की नौबत, क्योंकि लास्ट में आता है डिप्रेशन। नेगेटिविटी इसका द्वार है, डिप्रेशन इसका एंड। एक बार दिमाग नेगेटिव हो गया और बाद में नेगेटिव ही पकड़ता रहेगा। हर जगह पर मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों पकड़ता जाएगा। कोरोना किसको नहीं हुआ, किसको हुआ तो मुझे क्यों हुआ, इसको तो नहीं हुआ, पकड़ना तो वो पकड़ सकते। हर बात में नेगेटिव हो सकता है। तेजी के समय में सब कमाए, मैंने कमाया, हो सकता है। सबको सबको कितना अच्छा मिला, मेरा ही सब में बेकार होता है। हर जगह पर अगर हम नेगेटिव पकड़ेंगे तो ये लास्ट में कहा जाएगा, डिप्रेशन में जाने वाला। सुसाइड एटीट्यूड डिप्रेशन का अर्थ है। मर जाने का विचार बार बार आना, आप समझ लो आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हो। बार बार मर जाने का विचार आने का शुरू हो जाता है। बार बार कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला, बस मुझे कोई नहीं चाहिए, बस दुनिया ने मेरे दुश्मन है, दुनिया बहुत खराब, मेरा साथी ऐसा हो रहा है। ये डिप्रेशन की शुरुआत। वो डिप्रेशन में धीरे 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 घुसता जाता है। चिंटू साइकोलॉजी का बड़ा अभ्यास किया, डिप्रेशन, हाउ टू सॉल्व डिप्रेशन प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर जबरदस्त स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद उसने अपना वो खास दवाखाना अपने ये खोला, बड़ा सुंदर कोती की ऑफिस। जो भी डिप्रेशन में है, टेंशन में है, वो केस हम सॉल्व करेंगे, इसके हिसाब से उसने ऑफिस खोल दी है। बड़ा फर्नीचर टॉप बॉस ऑफिस किया है। और मगन भाई आए, फर्स्ट ग्राहक। मुलाकात हुई, चिंटू ने पूछा, अंकल आपको क्या प्रॉब्लम है। मगर मेरे को बार बार पूरे दिन गलत विचार ही आते रहते, सारे नेगेटिव विचार आते रहते। चिंटू ने पूछा जैसे कि, देखिए जैसे कि देख अभी मैं इधर आया तो मैं यही सोच रहा हूँ कि तू चिंटू ये डिग्री प्राप्त करने के लिए तूने कितना डोनेशन दिया होगा, तूने कितना बड़ा स्टडी किया होगा, कितना लाखों रुपए का खर्चा किया होगा। उसके बाद में तूने कितनी सुंदर कोठी की ऑफिस बनाई, कितना फर्नीचर खर्चा किया, कोई तूने 2-5 करोड़ का खर्चा कर देगा। और अगर तेरी ग्राहकी नहीं चली, तेरी दुकान नहीं चली तो तेरा क्या होगा। वो बहुत खराब विचार है। वो मगन भाई चले गए, अभी चिंटू डिप्रेशन में। बात ये, कोई भी बातों को लेकर डिप्रेशन आ जाता है और उसका तात्पर्य ये, अब मेरा क्या होगा, भविष्य में मेरा क्या होगा, जो भी होगा मैं बियर नहीं कर सकूंगा, इससे तो अच्छा है सुसाइड। डिप्रेशन की सबसे बड़ी भूमिका ये रहता है, बार बार सुसाइड का विचार, बार बार मर जाने का विचार आता है। कल या परसों मैंने कहा था, कुछ भी हो जाए मरना नहीं, सोचना भी नहीं कि मुझे मरना है तो मारना है, वो भी नहीं सोचता। जिंदगी बहुत दुर्लभ है, मनुष्य जन्म इतना फालतू नहीं है कि ऐसा ही फेंक दिया। डिप्रेशन उसको आता है जिसको दूसरे के पास चाहिए। कभी उसको डिप्रेशन नहीं आएगा जो दूसरे को देना चाहिए। डिप्रेशन की दवा ये 5 मिनट, हाँ 5 मिनट। डिप्रेशन की दवा यही है, अगर मुझे दुनिया के पास से लेना है तो नहीं मिलता है, डिप्रेशन आ जाएगा। मुझे दूसरे के पास से एक्सपेक्टेशन है और मेरी एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, डिप्रेशन। बार बार हम अपेक्षा रखते हैं, हर एक के पास से अपेक्षा रखते। 12 साल का चिंटू अपने
12 साल का चिंटू अपने पिताजी का जन्मदिन बर्थडे पार्टी रखी गई थी, एक पैकेट लेकर पिताजी को दिया। सबने पूछा चिंटू ये क्या है? तो कि पिताजी का बर्थडे, उसको प्रेजेंट देना। अच्छा कौन से प्रेजेंट देते? कि किताब है। किताब? तुझे भी साहित्य में रस है? अच्छा ये कौन सी किताब है? तो चिंटू ने कहा ये किताब है पिता की पुत्रों के प्रति फर्ज। जरा मेरे पिताजी किताब पढ़े तो पता चलेगा कि मेरे लिए क्या उनकी। एक लड़के को पिता के प्रति अपेक्षा है, पिता को पुत्र के प्रति अपेक्षा है, पति को पत्नी के प्रति, पत्नी को पति के प्रति। दुनिया में आपको एक सवाल आना चाहिए, एक सवाल आना चाहिए। एक घटना मैं आपको कहता हूँ, आदमी जॉब पर जाता हूँ। एक युवक रात को 10 बजे साधु भवन के उपास है, रात को 10 बजे उपास में आया। सभी ने मच्छरदानी डाली है, संतान किया, सब सोए हुए। वो चला गया वापस। दूसरे दिन सुबह वापस आया, गुरु भगवान के पास आकर कहता है मुझे नियम दे दो, मेरा जितना बिजनेस है मुझे 50% डाउन कर देना, 50% डाउन कर लेना है। गुरु भगवान ने पूछा अचानक ये विचार? तो क्या नहीं, कल रात को मैं आया था, रात को 10 बजे आया, पूरा उपवास ही घूमा, कोई जागता देखने के लिए। सभी साधु भगवान सोए हुए थे, संतारा में सोए थे, गर्मी की सीजन संतारा में सोते, लेकिन बड़ी शांति से नींद ले रहे थे। तब मुझे विचार है जिनके पास कुछ नहीं, सब छोड़ के जो निकले, ये कितनी शांति से सोए है। मैं करोड़ों का बड़ा विश्वास करता हूँ साहेब, क्या बात करूं, एसी में डंडलो पिलो में सुबह 4 बजे तक मुझे नींद नहीं आती। मुझे झटका लग गया, जिनके पास कुछ नहीं है शांति से सो रहे, सारा भार सर पर लेकर मैं नींद नहीं ले रहा हूँ। बस आज मैं तय कर लिया मैंने कि मेरा बिजनेस आप कर लूं, मुझे भी शांति की नींद चाहिए। तो मैं कहता हूँ आपको आश्चर्य होना चाहिए कि जिनके पास कुछ नहीं है वो हमारा सब हमेशा साथा में रहते, और हम कितना सारा लेकर बैठे, और फिर भी अनेक प्रकार का टेंशन। जब भी महाराज साहब के पास जाओ कोई न कोई शिकायत लेकर जाता है, महाराज साहब ये बराबर है, कोई वास्केप डालो, कोई तो हमको कहता है साहब आपके पास A ग्रेड का वास्केप है या B ग्रेड का वास्केप है। वास्केप में वो वेराइटी साथ चाहता है, हमको कहता है हमारे पास सबको मोक्ष में पहुंचा देना ऐसा वास्केप है, वो जरूर चाहिए। बात यह है कि आपको आश्चर्य होना चाहिए, जिनके पास कुछ नहीं है वो मजा में है, हम सब लेकर बैठे फिर भी मजा में नहीं है। कारण दूसरा कोई कारण नहीं है, एक कारण है हम सब छोड़ के आए। ये बात बड़ी नहीं है, हम अपेक्षा को छोड़कर आए, ये सबसे बड़ी बात है। हम किसी के पास कोई अपेक्षा नहीं, आपके पास बहुत है वो महत्व का नहीं है, आप बहुत बड़ी अपेक्षा लेकर। एक स्त्री शादी करती है तो ससुराल की अपेक्षा है, सासू की अपेक्षा है, पति की अपेक्षा है, जेठानी, देवर, देवरानी, कितने सारे की अपेक्षा एक के प्रति हो जाती है, और उसकी भी अपेक्षा होता है ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, ये मेरे साथ व्यवहार करे। दुनिया में जो अपेक्षा लेकर बैठा है उसके लिए दो ही विकल्प है, नेगेटिव में जा, डिप्रेशन में जा। जब एक्सपेक्टेशन 0 हो जाएगा, अपेक्षा छोड़ दोगे, तभी डिप्रेशन से मुक्ति होना है। दुनिया में आपको तय करना है मुझे किसी के पास से चाहिए, अंत है डिप्रेशन। मुझे किसी को देना है, मुझे किसी को देना है, तो डिप्रेशन में जो है उनको आ जाएंगे बाहर। मुझे कभी डिप्रेशन नहीं आता। जो देना चाहता है जिंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं आता है, जिसको चाहिए वो हमेशा डिप्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि उसको चाहिए और दूसरा नहीं देगा, डिप्रेशन आएगा ही। मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो देना है, लेने वाले दुनिया में आ जा। बात ये है, ये तो सारी थोड़ी कुछ बातें, कोई पूरी किताब इसके ऊपर है, रिफ्रेश योर माइंड, 24 चैप्टर्स, यही सारी बातें। अभी तो बहुत सारी बातें बाकी रह गई है, कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। ये डिसीजन लेने जाते तो ये डिसीजन बराबर लगता है, ये लेने जाते तो ये बराबर लगता है। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, साहस कर लेते हैं, बाद में डूब जाते हैं। वांट टू टेक रिवेंज, जब तक रिवेंज नहीं लेना चैन नहीं पड़ता है। कभी मूड इन, कभी मूड आउट है, अभी देखो तो मूड में है, अभी देखो तो मूड आउट। कितने सारा लफड़ा लेकर,
एक टेंडेंसी की बात किया था, ऐसे भी परिवार है 55 साल का हो जाने के बाद सुसाइड कर देते। अभी कोई काम नहीं बचा, सुसाइड। ऐसे ऐसे दिमाग के प्रॉब्लम सब लेके बताए। एक युवक रात के समय में कार लेकर निकला है और एक आदमी रास्ते पर कुछ ढूंढ रहा है, पूछा क्या ढूंढ रहा है, तो क्या सिगरेट का आधी सिगरेट जली हो, वो ढूंढ रहा हूँ। दिन में ढूंढने में मुझे शर्म आती है, रात को ढूंढ लेता हूँ, पूरा दिन वो फूकता रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी सिगरेट चेन स्मोकिंग की आदत है। और वो युवक को जो झटका लगा, बहुत सारी बातें रिफ्रेशर माइंड के अंदर है। किताब खास खास आप सबको लेना है, उसके ऊपर ऑनलाइन एग्जाम भी रखिए, इसलिए कि बार बार पढ़ो, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। जिस तरह से मैं कभी आपको पूछना चाहिए मेरे को, मेरे साहब आप इतने जोक्स क्यों बोलते हैं? इसका कारण यही, यहाँ जितने बैठे हैं ज्यादातर सब हस्बैंड है, बराबर है? मैं पूछ रहा हूँ, बराबर है ना? हाँ, बेचारे हंस बंद है, तो मैं यहाँ हंस हंस खुलाने के लिए आया हूँ। वो घर में बाजार में दुनिया में तो हंसना ही चला गया है, हंसना ही रहा ही नहीं है, याद करना पड़ता है लास्ट में कभी हंसा था। मैं इसीलिए कि आप दुनिया में इतना टेंशन लेकर बैठे हो, घर बाजार में इतना आपकी परिस्थिति ऐसी है, तब मुझे लगता है इन लोगों को है ना इंजेक्शन तो देना है, लेकिन पहले स्पिरिट लगाना जरूर है, पहले स्पिरिट लगाने के बाद इंजेक्शन देना है। तो जिस तरह से मैंने व्याख्यान में कहा, पूरे किताब में यही बात है, पहले स्पिरिट लगाया है, बाद में इंजेक्शन। तो जरूर ये किताब आप सभी को लेना है। 3 दिन में बहुत सारी बातें किया, मजाक भी कर लिया, शायद आप लोगों की पत्ती भी उतारी हो, आपको लगा ये महाराज साहब हमारी पत्ती उतारे, जहर में उतारे, हम बोल नहीं सकते, हम शहर में उतारे तो बोल नहीं सकते, तो आपको शायद ऐसा भी लगा हो, तो मैं आपको सॉरी कह देता हूँ। 3 दिन में जो आपकी पत्ती उतारी, जो भी कुछ कहा हो, तो आपको जगह अगर लगा हो तो वेरी सॉरी। मिच्छामि दुक्कडम हमारे जैन शासन का सबसे श्रेष्ठ कोटि का साधन इरेजिंग रबर, एक इरेजिंग रबर का नाम है मिच्छामि दुक्कडम। जो भी गलती, जो भी खराब, जो भी भूल है, इरेज कर दो मिच्छामि। तो मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूँ। 3 दिन की शिविर, अगर आपको मन में बैठा है तो कुछ न कुछ संकल्प करके जाना। 1-2 मंत्र मुझे आपको देना बाकी था। कल एक कहा था, फैमिली प्रॉब्लम्स बार बार होता रहता है, घर में ही रहना और रोज कुछ न कुछ कट 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 चलता ही रहता है, शांति घर में होती नहीं। सुबह से चाय भी उबलती है और हमारा दिमाग भी उबलता है। ऐसी सारी बहुत सारी घटना होती रही है। एक छोटी सी बदघात घटना होती है और धमाधमी हो जाता है। वो छगन भाई ने लीली बहन को कहा, प्राइमस का जमाना था तब की बात करता हूँ, कि जरा मुझे चाय चाहिए। लीली बहन कहा नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाएंगे, मेरे को टाइम नहीं। ठीक है, तुझे नहीं बनाए तो मैं बनाऊंगा चाय, क्या मुझे नहीं आता है? वो प्राइमस लेकर बैठ गया चाय बनाने के लिए, लेकिन प्राइमस जलाना आता ही नहीं था। वो पंप लगाना कैसे, पिन कैसे लगाना कुछ पता नहीं था। वो प्राइमस ही जल लेता। उसकी पत्नी लीली हंस रही है, ये चाय बनाने जा रहे हैं, प्राइमस तो जलाना आता नहीं है, तो वो हंस रही है। वो छगन भाई को और गुस्सा आ गया, तू क्यों हंसती है, घर बंद मत कर। वो मुझे गुस्सा करेगी ना तो प्राइमस से पूरा घर जला दूंगा। अभी वो चिंटू भी हंसने का शुरू कर दिया। चिंटू तू क्यों हंसा है? तो क्या पापा प्राइमस तो जला नहीं सकते, घर कैसे जलाएंगे? अभी ये आप लोगों की परिस्थिति है, हर बार सुबह से रात तक कुछ न कुछ चलता ही रहता है। आपको मैं एक जवाब देता हूँ, घर को, आपके परिवार को आपके अनुकूल होना नहीं होना वो तो आपका भाग्य है। मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत है। इसके लिए लोगों का एक सुंदर कोटि का जाप, 24 संपे जिनावरा तीर्थेरा में प्रसन्न। ये 24 तीर्थंकर परमात्मा मेरे पर सतत प्रसन्न है। ये जाप 18 अक्षर का है, 18 अक्षर का बहुत सुंदर कोटि का जाप है। 24 संपी जिनावरा तीर्थेरा में पश्चिम, बहुत सुंदर कोटि का। आपको है ना लोक सूत्र की महत्ता पता नहीं, लेकिन बहुत महत्व का मंत्र है। वापस मैं आपको बुलाता हूँ,
24 संपी जिनवरा, तो 3 बार बुलाता हूँ। 24 संपी जिनवरा तिथे रामे पश्यन्तु, 24 संपी जिनवरा तिथे रामे पश्यन्तु, 24 संपी जिनवरा तिथे रामे पश्यन्तु। अभी चौथे नंबर की बात, सोशल मीडिया में समाज में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। समाज में मैं कुछ बात करता हूँ तो दूसरा काटने वाला मिल जाता है। समाज में मुझे जो स्थान मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। समाज में भी मेरा स्टेटस रहे, समाज में भी कोई मेरा वैल्यू रहे, मुझे क्या करना। वापस उसके लिए भी कहता हूँ, दुनिया में पुण्यशाली कुछ भी करेगा, दुनिया उसको सलामी भरेगी। और हमारा पुण्य नहीं है तो हम निचोड़ जाएंगे, दुनिया हमारे पर आक्षेप करेगी। समाज का काम करने के लिए मेरा मैंने तन मन धन दिया, काम पूरा होने के बाद समाज ने मेरे ऊपर आक्षेप किया, कितनी करके खाया। एक बात समझ लो, ऐसी सारी भूमिका होती है। समाज आपकी बात को माने, समाज आपको सलामी भरे, वो तो आपने पूर्व में कितनी सलामी भरी थी इसके पर आधार है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मैं मेरे मन को स्वस्थ रख सकूं, उसके लिए सबसे उत्तम कोटि का जाप है ओम ह्रीम शिव नमो हरि। हर बात, हर घटना, हर प्रसंग नमो हरि। इसके लिए ये जाप है, इसलिए ओम ह्रीम शिव नमो हरि। भाई आपने संघ के लिए इतना किया, समाज के लिए क्या, समाज ने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, नमो हरि। क्या बोलने का, नमो हरि। एक अकाउंट खोला, एक अकाउंट, मैं भी सीए हूँ, आपको पता नहीं होता, तो मैं आपको एक अकाउंट बताता हूँ बैलेंस शीट टैली करने के लिए। आपका बैलेंस टैली करने के लिए एक अकाउंट बताता हूँ। वो एक हर एक बारे ने एक अकाउंट खोल लेने का, बजा खाता। कोई भी आइटम, कोई भी रकम खर्च हुआ है, वाउचर नहीं मिल रहा है, क्या करना, मिसलेनियस अकाउंट ऐसा बोलते हैं। मैं आपको वो नहीं कहता, दूसरा कहता हूँ, बजा खाता। मैंने उसके लिए अच्छा किया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, बजा खाता। बजा खाता यानी भगवान जाने, क्या भगवान जाने, गॉड नोस। बात पूरी होकर टेंशन लेने का नहीं। भाई मैंने उसकी प्रशंसा किया, उसने मेरी गाली दिया, ये बैलेंस नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, भगवान जाने, गॉड नोस। छोड़ो, हर एक बात में एक ही बात, भगवान जाने, भगवान को छोड़ दो। और इसीलिए शेष कोटि का मंत्र है नमो हरि। इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया क्यों, नमो हरि। आप उनके लिए इतना करे हो, वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करे क्यों, नमो हरि। ये श्रेष्ठ कोटि का मंत्र है। आप इस तरह से खूब आगे बढ़ो, आपका जीवन खूब पवित्र बने। मिलावा जैन शासन आपको बहुत गहरे ऊंचाई तक पहुंचा रहे, ऐसे आप सभी के प्रति शुभेच्छा। मित्र जो कुछ काम इच्छा